दोस्तों, आज हम आपको घर बनाने के काम आई नई तकनीकों और मशीनों की ऐसी जानकारी देंगे जो जानकारी आपके काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में घर बनाने के काम में आने वाली वो सभी तरह की बेस्ट टेक्निक बताई और सिखाई जाएंगी जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल बाहर विदेश के लोग करते हैं और आपको पता भी नहीं है। दोस्तों, ये टेक्निक्स जानने के बाद आप भी अपने घर को सुंदर, सुरक्षित और बड़ी तेजी से आराम से घर को बनवा सकते हैं और साथ ही कुछ ऐसी मशीनों की जानकारी भी दी जाएगी जिन मशीनों के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी की एकदम नई दुनिया में वंडरफुल सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड आपका स्वागत करता है। वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले नंबर के थर्मल वॉल से। पहली नजर में इन आदमियों को देखने के बाद हर कोई ये सोचेगा कि भला ये दीवार के अंदर थर्माकोल की इन बारीक बारीक शीट्स को क्यों लगा रहे हैं, मगर आज इस बेस्ट टेक्निक का पर्दाफाश हम कर देते हैं। दोस्तों, ये जानने से पहले कि ये थर्माकोल की शीट्स इन दीवारों के अंदर क्यों लगाई जा रही है, इससे पहले आप ये जानिए कि ये कैसे लगती है। मिस्त्री थर्माकोल की शीट पर थोड़ा सा सीमेंट का मसाला लगाने के बाद इन दो दीवारों के बीच में इस शीट को चिपका देता है। दोस्तों, असल में ये सस्ती सी शीट का जुगाड़ बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, जब गर्मियों में बाहर से इन दीवारों पर धूप पड़ेगी या फिर लू वगैरह यानी कि गरम गरम हवाएं चलेंगी तो ये दीवारों के बीच में लगी थर्माकोल की शीट्स घर के तापमान को सामान्य बनाए रखेगी, क्योंकि धूप से बाहर की दीवारें तो गर्म हो जाएंगी लेकिन बीच में लगी ये थर्माकोल की शीट्स इन शीट्स को गर्मी की तपिश पार नहीं कर पाएगी। इस तरह ये थर्माकोल की शीट्स सर्दियों में भी घर के तापमान को सामान्य बनाए रखती है। तो ये सस्ता सा जुगाड़ आपके बहुत काम आने वाला है। नंबर 2, मैक्स स्लीपर। घर पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसमें वायरिंग करने के लिए सुराख करने होते हैं, लेकिन ये काम बहुत ही ज्यादा थका देने वाला होता है। लेकिन दोस्तों, अब आपके पास है मैक्स स्लीपर जो इस वायरिंग को कुछ ही मिनटों में पूरा कर देगा और बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ में। दोस्तों, छीनी और हथौड़ा अब आप फेंक दीजिए और ले आइए मैक्स स्लीपर। दोस्तों, वायरिंग करने के बाद में अब आप फटाफट चाहे टंकी की फिटिंग करें या फिर बिजली की, ये काम हो जाएगा बड़े सरल तरीके से और तेजी से। नंबर 3, ब्रिक हैंडल। दोस्तों, आप एक ही दफा में कितनी ईंटें उठा सकते हैं? 1 या 2 या फिर 5 या 6 या फिर 7, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन दोस्तों, अब पेश है आपके लिए ब्रिक हैंडल। ये सस्ता सा और छोटा सा टूल्स आपको एक ही दफा में 15-15 ईंटें उठाने में मदद करेगा और एक ही बार ईंटों को उठाने के बाद आप जो थक जाते हैं, अब आप इस ब्रिक हैंडल का यूज करेंगे तो जल्दी से थकेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके हाथ पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा ईंटों को उठाते वक्त। तो दोस्तों, अब आप जिस मजदूर को पसीने से लथपथ और थका हुआ देखेंगे उसे ये टूल दे देना, आपको बहुत ही ज्यादा दुआएं देगा। नंबर 4, रोबोटिक वॉल मेकर। दोस्तों, अभी तो हमने जो टूल्स दिखाया था वो मजदूरों के लिए था। अब हम एक तोहफा उन चिनाई करने वाले राज के वास्ते लाए हैं जिनके हाथ में ज्यादा फिनिशिंग नहीं है और बहुत ही वक्त लगाते हैं काम को करने में और थक चुके हैं करनी से दीवारों को चिनते हुए। तो दोस्तों, चिंता मत कीजिए, ले आइए रोबोटिक वॉल मेकर। ये रोबोट सी दिखने वाली मशीन ईंट पर सीमेंट भी सही मात्रा में खुद ले लेती है और दीवार पर उस ईंट को चिपका देती है। इस रोबोटिक वॉल मेकर से अब दीवार को चिनना बहुत ही आसान हो गया है। नंबर 5, टेप वॉल डिजाइन। अब दोस्तों, हम आपको फिर से घर को सुंदर बनाने के लिए एक सस्ती सी टॉप ट्रिक देने वाले हैं।
दीवार पर बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला ये डिजाइन देखने में ऐसा लगता है कि मानो इस डिजाइन को बनाने में कितना वक्त लगा होगा और खर्चा भी काफी हुआ होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इस दीवार पर प्लास्टर करने से पहले ही एक टेप चिपका दी जाती है और प्लास्टर होने के बाद इस टेप को दीवार पर से उतार लिया जाता है और दीवार पर बना ये डिजाइन अब आपके सामने पेश है। इस डिजाइन को और भी ज्यादा सुंदर बनाने के लिए आप इस दीवार पर सुंदर सुंदर कई कलर इस दीवार में भरवा सकते हैं, जिससे दीवार की हर एक ईंट पत्थर के टाइल्स की जैसी दिखेगी। नंबर 6, प्लास्टरिंग मशीन। दोस्तों दीवार पर प्लास्टर करने का काम बेहद थका देने वाला और काफी ज्यादा समय लेने वाला काम होता था। लेकिन दोस्तों दीवार पर प्लास्टर करने वाली इस मशीन को देखकर हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि दोस्तों ये मशीन बड़ी ही ज्यादा तेजी से दीवार पर प्लास्टर करती जाती है और जरा सा भी प्लास्टर नीचे नहीं गिरता है, जिससे हमारा प्लास्टर जरा सा भी बर्बाद नहीं होता है, जो कि इस मशीन की ये सबसे अच्छी बात है। वाकई में ये मशीन तो बड़े कमाल की है। नंबर 7, प्लास्टर लेइंग मशीन। दोस्तों करनी की जगह इस्तेमाल होने वाला ये छोटा सा टूल भी बड़े कमाल का है, क्योंकि ये किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी और मोटी से मोटी दीवारें चिनने में बहुत ज्यादा लाभकारी है। इस टूल से दीवार पर प्लास्टर होने के साथ साथ कुछ लकीरें भी साथ में खींचती हैं, जिससे दीवार और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि प्लास्टर के बीच में ये लकीरें ईंटों को आपस में बहुत ही ज्यादा मजबूती से चिपका देती है, जो कि ये इस टूल्स की बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 8, वेट लिफ्टिंग मशीन। दोस्तों ये मशीन है भारी से भारी वजन को उठाने वाली। दोस्तों अगर आपके यहाँ मकान बन रहा हो तो ये मशीन आपके लिए बड़े कमाल की है, क्योंकि ये अकेली मशीन एक ही दफा में 30 सीमेंट के कट्टे उठा सकती है और आप बिना किसी परेशानी के बहुत कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सीमेंट के कट्टे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। दोस्तों ये मशीन सीमेंट का कट्टा ही नहीं बल्कि कोई भी भारी से भारी वजन का कट्टा उठा सकती है। नंबर 9, बिगेस्ट ड्रिल मशीन। दोस्तों आज के टाइम में जब भी कोई मकान बनाता है तो हर कोई अपने मकान को बड़ी मजबूती से बनवाता है और मकान में मजबूती तब आती है जब उस मकान में पिलर लगे हुए हों। लेकिन कम टाइम में आसानी के साथ में और कम खर्च में पिलर बना सकती है ये मशीन। ये मशीन तेजी के साथ में पिलर कैसे बना सकती है इसे समझना बहुत आसान है। जैसे कि जब हम एक नॉर्मल ड्रिल मशीन से किसी दीवार में छेद करके उसमें एक पेंच लगा देते हैं, ऐसे ही सिंपल ये एक बड़ी ड्रिल मशीन है जो जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा करती है और फिर उसमें सरिया और सीमेंट का माल डालकर पिलर तैयार किया जाता है। दोस्तों अगर आपको पिलर बनवाने हैं तो इस मशीन का इस्तेमाल जरूर करना। नंबर 10, फोल्डी मैट। दोस्तों घर पूरी तरह से तैयार होने के बाद जब आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर कहीं भी घूमने जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने अच्छी तरह से तय हुए कपड़े पहनने होते हैं। लेकिन अगर आपको कपड़े भुज्जी बने हुए मिले तब बड़ा ही गुस्सा आएगा। कोई बात नहीं, अब आप परेशान ना होएं। ये फोल्डी मैट आपके कपड़े तय कर अच्छी तरह से आपको दे देगा। बस आपको अपना कपड़ा नीचे मशीन में डालना होता है और ऊपर से तय हुए कपड़े उठाने होते हैं। यही नहीं, उन दुकानदारों के लिए तो कपड़ों को तय करने का बहुत भारी काम होता है, जहां कपड़े खोलकर दिखाने होते हैं। तो ऐसे में उन दुकानदारों के लिए ये फोल्डी मैट बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो दोस्तों वाकई में ये फोल्डी मैट तो बड़े कमाल की है। तो दोस्तों ये थी कुछ घर के काम में आने वाली टेक्निक्स और मशीनें। आपको कौन सी टेक्निक या मशीन ज्यादा पसंद आई
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।